रोज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन का श्लोक 14 आया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहाम आश्रिता प्रणपणा समायुक्ता पचामि अन्नाम चतुर्विधाम। I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life outgoing and incoming to digest the four kinds of food stuff. तो भगवान जो है वो हमारे शरीर के जो डाइजेशन के लिए जो आग चाहिए होती है, जो फायर एलिमेंट होता है, जो पचाता है खाना को, डाइजेस्ट करता है, वो आग भगवान श्री कृष्ण है। और वो आग जो पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो होता है कि एनर्जी के लिए हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है हवा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ये पूरे जो प्रोसेस में जो एयर की इस्तेमाल हो रही है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग एयर, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है, जो कि हमारे अंदर के 4 तरीके के खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक शास्त्र, we understand that there is a fire in the stomach which digests of all food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger, and when the fire is in order, we become hungry. Sometimes when the fire is not going nicely, treatment is required. In any case, the fire is representative of the supreme personality of Godhead. Vedic mantras Brihad Aranyaka Upanishad 5.9.1 also confirm that Supreme Lord or Brahman is situated in the form of fire within the stomach and is digesting all kinds of foodstuff. Ayam Agnir Vaishnavaro yo yam antah puruse ye ne dam annam pachayate. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of foodstuff, the living entity is not independent in the eating process. Unless the Supreme Lord helps him in digesting, there is no possibility of eating. He thus produces the digests foodstuffs, and by his grace we are enjoying life. In the Vedanta Sutra, this is also confirmed. Sabdibhyonta pratisthanach cha. The Lord is situated within sound and within the body, within the air and within even the stomach as the digestive force. There are 4 kinds of foodstuffs. Some are drunk, some are chewed, some are licked, and some are sucked. And this is the digestive force of all of them. 4 तरीके का खाना क्या क्या होता है, जिसको हम चबाते हैं, किसी किसी को हम चाट लेते हैं, जैसे जेली वगैरह हो गया, किसी को हम जैसे कि नारियल पानी हो गया, किसी को हम करते हैं ऐसे ही पानी पीते हैं। तो ऐसे ही कुछ को हम पीते हैं, कुछ को हम चबाते हैं, कुछ को हम लिक कर लेते हैं, कुछ को हम जैसे चाय हो गए, चाय तो वैसे भी मना किया जाता है, नारियल पानी। तो ये होता है 4 तरीके का आपका खाना, जिसको आप खाने के बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करती है, वो भगवान श्री कृष्ण के एनर्जी के वजह से ही वर्क करती है। ठीक है, सो हमेशा ग्रेटफुल रहे अपने बॉडी के हेल्दी वर्किंग कंडीशन के लिए, परमेश्वर के आगे झुकिए, थैंक यू बोलिए उनको कि थैंक यू, हमारा बॉडी काम कर रहा है आपके वजह से, मेरे पेट में हर एक जो खाना मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ वो पच रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है सक्सेसफुली, और जो अनवांटेड वेस्ट है वो एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेरे बॉडी में अच्छे से मुझे पोषण दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे पावर दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू। ऐसा ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।